एक सवाल हर नेटवर्कर को अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए, और जानते हैं वो क्या है? देखिए, सेशन महत्वपूर्ण है और अंत तक ज़रूर देखिएगा इसको। वो सवाल ये है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस इनकम को आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप पात्र अपने आप को मानते हैं, क्या वो इनकम आ रही है आपके पास में? और साथियों, यदि नहीं आ रही है तो मैं एक ही बात आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि फिर अब दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, दूसरों में समस्याओं को ढूंढना बंद कीजिए। असली जो समस्या है ना, वो हमारे खुद के अंदर है। असली जो दोष है वो हमारे खुद के अंदर है। ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि हर एक व्यक्ति को उसकी पात्रता से कई गुना ज़्यादा इनकम दे रही होती है। बावजूद इसके यदि आपको ऐसा लगता है कि पात्र होने के बाद भी वो इनकम आपके पास में नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गलतियां हमसे हो रही है, जिस पे कि हमारा ध्यान शायद जा नहीं पा रहा है या उसको हम पकड़ नहीं पा रहे। आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी कि जंगल में जो कस्तूरी मृग होते हैं ना, वो कस्तूरी की खुशबू के पीछे दिन रात भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और बावजूद इसके वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिस कस्तूरी और जिस खुशबू की खोज में लगे हुए होते हैं ना, वो उनकी नाभि में छुपा हुआ होता है, उनके पेट के अंदर मौजूद होता है वो। अब जो चीज़ उनके अंदर है वो उसे अंदर तो नहीं ढूंढते, लेकिन बाहर वो पूरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अंततः वो चीज़ वो हासिल नहीं कर पाते, वो उन्हें मिल नहीं पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स के अंदर मैंने भी ये बहुत बड़ी समस्या देखी है कि चाहते तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन बात जब उन चाहतों के पीछे भागने की होती है, उन प्रयासों की होती है, उस दृढ़ संकल्प की होती है, उस मानसिकता की होती है, उन विचारों की होती है, उन संगतों की होती है जो हमें वहाँ तक पहुँचा सके आसानी से, तो कहीं ना कहीं हम यदि गौर से देखें तो अपने आप को उन चीज़ों से बहुत दूर पाएंगे। दोस्तों, चाहता भला कौन नहीं है कि वो करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, अंबानी जैसा संपत्ति उसके पास में हो जाए, अदानी जैसा संपत्ति उसके पास में हो जाए। लेकिन सिर्फ चाहने से यदि चीज़ें हो जाती तो शायद ये चीज़ें सबके पास में होती। प्रयास करना पड़ता है, संकल्पित होना पड़ता है, और मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, साधारण संकल्प, साधारण दृष्टिकोण, साधारण मानसिकता, साधारण तैयारी, साधारण प्रयास, ये चीज़ें कभी भी ज़िंदगी में असाधारण चीज़ों के पीछे या उसके पास हमें नहीं लेके जा सकती। यदि लाइफ में चीज़ें असाधारण चाहिए आपको, तो अपने आप को, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी मानसिकता को, अपनी आदतों को, अपने संगतों को, अपने प्रयासों को उस हिसाब का आपको तैयार करना पड़ेगा, जब जाके वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अचीव कर पाएंगे। मैं एक ही बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि दूसरों में कमियों को ढूंढने की बजाय हम यदि हमारे अंदर कमियों को ढूंढना शुरू करें और उसको ठीक करना शुरू कर दें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी कमी हो जाती है दोस्तों, और वो है काम का फ्रीडम। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसे कि लोग यदि समय से पहले आत्मसात कर लेवे, तो मुझे लगता है कि वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितना कि उसे कर जाना चाहिए था। और तभी मैं देखता हूँ कि बहुत से पात्र लोग भी जितना टाइम वो इस इंडस्ट्री में दे चुके हैं और जिस पोजीशन पे उनको होना चाहिए था, जो नेटवर्थ उनके पास में होनी चाहिए थी, आज उनके पास नहीं है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो मुकाम तय नहीं कर पाते जहां जाके एक व्यक्ति को आराम करना चाहिए। समय से पहले यदि कोई व्यक्ति आराम की तरफ इस इंडस्ट्री में भागने लग जाए, तो उसके जो पुराने प्रयास होते हैं उसके दम पे ही वो जितना फायदा ले सकता था वो ले पा रहा होता है। उससे बड़े यदि फायदे की बात यदि उसके जहन में आती है, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि उसको अपने प्रयासों को एक अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, एक नया वर्जन बनना पड़ेगा, एक नया वर्जन तैयार करना पड़ेगा। वो दौर, वो स्पीड, वो रफ्तार जो शुरुआती दिनों में किसी के अंदर होती है, वो यदि आगे के दिनों में ये अपने अंदर कोई लीडर समावेशित करके रखे,
बरकरार रखे, तो फिर वो इतनी गति हासिल कर सकता है ना कि कल्पना से परे, जिन चीज़ों को वो सोचा भी नहीं है ना, वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में वो हासिल कर सकता है। यदि आज हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, बड़ी इनकम क्यों नहीं आ पा रही है, बड़े लेवल क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए। क्योंकि आम आदमी की मानसिकता आपको खास कभी बनने ही नहीं देगी। और आम आदमी की मानसिकता क्या है? आम आदमी की मानसिकता ये होती है कि आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी उनकी स्मूथ नहीं चलती, वो खूब चलाते हैं, और जब सर्विसिंग करके गाड़ी का वो ले आते हैं, धुलाई, रंगाई, पुताई, डेंटिंग पेंटिंग सब करके जब वो ले आते हैं, तो उसे सजा के संवार के अपने गैरेज में उसको लॉक कर देते हैं और बहुत कम एकदम सीमित इस्तेमाल उसका करते हैं। अब देखिए विडम्बना, जब उसके पार्ट्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे तब तो वो उसको घसीटे जा रहे थे, लेकिन सर्विसिंग के बाद जब वो बिल्कुल स्मूथ चलने के लिए तैयार हो जाती है तब उसे वो संभाल के रखने लग जाते हैं। मैंने इस इंडस्ट्री में जो सबसे कमाल की चीज़ देखी ना, वो ये कि एक व्यक्ति जो लीडर बनने के प्रोसेस में होता है, जब तक उसे बड़ी ख्याति नहीं मिली हुई होती है, बड़ा लेवल नहीं मिला हुआ होता है, बड़े इनकम का स्वाद वो नहीं चखा हुआ होता है, तब तक क्या लाजवाब गजब का रिदम उसके अंदर होता है, क्या एनर्जी उसके अंदर होती है, क्या शानदार विजन उसके पास होता है। रात 2 बजे भी यदि काम की संभावना कहीं दिख जाए ना, वो तैयार मिलेगा आपको। दोपहर 2 बजे भी यदि काम की संभावना मिल जाए, वो तैयार दिखेगा आपको। उसे ना प्लेटफॉर्म पे सोने में परेशानी होगी, ना ट्रेन में ट्रेवल करने में परेशानी होगी, ना ही होम सिकनेस उसे कभी रोक पाता है। लेकिन वही इंसान जब थोड़ा बड़ा हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, थोड़े पैसे वैसे आ जाते हैं, थोड़े लेवल आ जाते हैं उसके पास में, कुछ 100 लोग मिलके उनको सर करके बोलने लग जाते हैं, उनका एक अलग रेपो क्रिएट हो जाता है, तब वही इंसान अपनी गति को धीमा कर लेता है। कितनी हैरानी वाली बात है। ये बात उस गाड़ी की तरह ही होती है कि सर्विसिंग करा के ले आए और गैरेज में लॉक कर दिए। दोस्तों, यही एक गेम है जो गेम चेंजिंग का काम करता है अमीरी के रास्ते पे। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, ना साधन होते हैं, ना संसाधन होते हैं, ना ज्ञान की ताकत होती है, ना अनुभव की ताकत हमारे पास होती है, तब तो हम दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें आ जाती है, थोड़ी पद, थोड़ी प्रतिष्ठा, थोड़ा पैसा, थोड़ा पहचान, तो उसके बाद हम अपने आप को रिजर्व रखने लग जाते हैं। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ यदि कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है तो उसको रिजर्व वाली मानसिकता अपने अंदर लेके नहीं आनी है, बल्कि उसको और खुला हो जाना चाहिए, दिल खोल देना चाहिए काम के प्रति, उसको अपना बेस्ट उसको देना चाहिए। बिकॉज जब कुछ नहीं आता था तब तो हम अपना बेस्ट देते थे, और अब आने लग गया तो नहीं देते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे परिणामों पे दिखने लग जाता है। और यही चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बड़ा बनने के बाद यदि कोई लीडर इस इंडस्ट्री में अपनी जान झोंक देवे, ताकत झोंक देवे, समर्पण झोंक देवे, तो वो इतना बड़ा बन जाएगा ना कि दुनिया उसका एग्जाम्पल देगी। और लोगों से चूक यहीं पे होती है कि थोड़ा बड़ा बनते ही वो अपने आप को रिजर्व रखने लग जाते हैं। तो मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा अपने अनुभवों के आधार पे, जो मैंने मेरे अपलाइन से सीखा है, कि काम का असली मज़ा, असली रिदम ये तब आपको दिखानी है जब आप थोड़े बड़े, थोड़े खड़े हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और फिर देखिएगा परिणाम कितने गुना तेज़ी के साथ बदलने शुरू हो जाते हैं। और इस बदलते माहौल, बदलते परिदृश्य में यदि आपने अपने आप को रोका नहीं, रिजर्व नहीं किया, बचा के नहीं रखा, खोल दिया अपने आप को पूरी टीम के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्टेशन के लिए, फिर देखिएगा कि कितना क्रांतिकारी रिजल्ट आप इस इंडस्ट्री में हासिल कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हम तब तो बहुत बहादुर बन जाते हैं जब कुछ अपने पास नहीं होता है, लेकिन जब कुछ हासिल कर लेते हैं तो हम हमारी बहादुरी को खो देते हैं। और इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना है तो कायदे से तो बहादुरी हमें तब दिखानी है
जब थोड़ा मान, थोड़ा सम्मान, थोड़ा पहचान, थोड़ा रुतबा, थोड़ा पैसा, ये सब चीज़ें हम लोगों के पास में आ जाए। देखिए बिल्कुल उस एक सैनिक की तरह आप जरा सोचिए, एक सैनिक जिसके पास में आर्म्स एमिनेशंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, फिर भी एक संकल्प है उसके अंदर कि वो युद्ध लड़ेगा और उसको वो जीतेगा। कुछ ना होने के बाद भी वो सैनिक परिणाम को बदल के रख देता है। जरा सोचिए, उसी सैनिक के हाथों जब हाईटेक टेक्नोलॉजी के वेपन्स आ जाएं, तकनीक का सपोर्ट उसे मिलने लग जाए, एटमॉस्फेयर उसके फेवर में काम करने लगे, सारी माहौल परिस्थितियां सब उसके साथ चलने को तैयार हो, लेकिन वो संकल्प और दृढ़ता उसके अंदर ना हो, तो आप बताइए कि दोनों में से जीतेगा कौन? मैं अभी भी ये बात बोलूँगा कि शायद पहला ही जीते, जिसके पास भले ही हथियार नहीं था, कोई भी चीज़, कोई भी सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ उसके अंदर थी, वो संकल्प शक्ति, जो कि निहत्था होने के बाद भी उसको मजबूत बना रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एक सैनिक जिसके हाथ में बड़े बड़े वेपन्स हैं, हाईटेक वेपन्स हैं, सारे एटमॉस्फेयर उसके फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन संकल्प नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद दूसरे का जीत पाना मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में ना लीडर्स के साथ भी यही होता है कि वो दृढ़ता दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता, वो ये बने ही इस वजह से हैं कि उन्होंने पूर्व में अपनी ताकत दिखाई है, झोंका है अपने आप को मजबूत तरीके से, वो दम दिखाया, वो दम निकाला उन्होंने अपने अंदर से, जो भीड़ नहीं कर पाई। लेकिन एक गलती जो अब उनसे होने लगी, जो पूर्व में उनके साथ नहीं उनके द्वारा होती थी, वो ये कि पहले वो आराम मतलब ही नहीं थे, पहले वो काम पसंद थे। अब थोड़ा थोड़ा हमारा लेवल हमें रोक देता है, हमारा अचीवमेंट हमें रोक देता है, हम इंतज़ार में रह जाते हैं कि लोग हमारा डिमांड करें तब हम घर से निकले। भैया मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अमीर बनना ये आपकी खुद की डिमांड है, सपनों को पूरा करना ये आपकी व्यक्तिगत डिमांड है, ये किसी की टीम की डिमांड नहीं हो सकती है, आपके लोगों की डिमांड नहीं हो सकती है कि आपका लेवल चेंज हो जावे, आपके पास में लाखों करोड़ों की इनकम आ जावे। ये आपका व्यक्तिगत डिमांड हो सकता है, दूसरों का नहीं हो सकता। तो व्यक्तिगत डिमांड पे आपके लोग कभी भी भागेंगे नहीं, वहाँ आप ही को भागना पड़ेगा, आप ही को जागना पड़ेगा, आप ही को समझना पड़ेगा, आप ही को तैयार होना पड़ेगा और आप ही को लोगों को तैयार भी करना होगा। और ये सारी चीज़ें तब हो पाएगी जब एक विजेता के नज़रिए से आप खेल को खेलने की शुरुआत करेंगे। और यही एक काम में कहीं ना कहीं कमी मुझे दिखती है लोगों के, कि जब करना चाहिए मजबूत तरीके से, जब वो नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने आप को सुधारिए, अपने व्यक्तित्व को सुधारिए, वो खराब आदतें जो आपके अंदर आ गई है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए चाकू असली वार तो तब करता है जब उसमें धार आ जाती है। अब धार आ गई, चमक आ गई, सब कुछ आ गई, कीमत भी बढ़ गई और उसके बाद आपने बंद अलमीरा में उसको लॉक कर दिया, तो उसका कोई एडवांटेज आपको आपके लाइफ में मिलना नहीं है। तो आपकी जो पात्रता अभी आ चुकी है आपके अंदर, आपके जो स्किल डेवलप हो चुके हैं, जो विल पावर आपके अंदर आई हुई है, जो एक्सपीरियंस आपने इतने सालों में ले रखा है, ये कायदे से इनकम में तब कन्वर्ट होगा जब आपका वक्त फील्ड में बीतेगा, अपने लोगों के साथ बीतेगा, अपनी और उनकी कामयाबी के ऊपर बीतेगा। और अमूमन यही बहुत बड़ी गलती लोगों से होने लग जाती है कि बगैर बड़ी कामयाबी के भी हम हमारे खुद को कामयाब मानने लग जाते हैं। देखिए मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हर महीने आपको इनकम का इंतज़ार करना पड़ता है, हर महीने आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, बहुत सी चीज़ें जिसके लिए आपको पैसे का इंतज़ार करना पड़ता है। तो आराम आपके लिए नहीं है, आपके लिए बस काम है। खुशनसीब है हम लोग के ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां काम की कोई बाध्यता नहीं है हमारे अंदर पास। जब चाहे जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जब चाहें जिसके साथ चाहें कर सकते हैं, जब चाहें जहां चाहें जैसे चाहें व्यापार को बिल्ड कर सकते हैं। तो सिर्फ सोचने में वक्त मत बिताइए, उस इंतजार में भी वक्त मत बिताइए कि आपके नीचे का कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तैयार होगा और
फिर आपके सपने पूरे होंगे। आपके सपने के पीछे तो आप ही को भागना पड़ेगा। ये बात जितनी जल्दी आप में से कोई इंसान समझ लेता है, वो उतनी ही बड़ी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो इस इंडस्ट्री में दोस्तों हमें कोई धोखा नहीं देता है। इस इंडस्ट्री में हम खुद ही अपने आप को धोखा देते हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, खुश नसीब हैं वो लोग जो इस इंडस्ट्री में हैं, एक अच्छे रीज़न के साथ भी और एक अच्छे विज़न के साथ भी। बस उस रीज़न और विज़न को कभी भी धुंधला मत पड़ने दीजिए अपने लाइफ से, और छोटे छोटे संसाधनों में खोइए मत, छोटी छोटी विलासिताओं में उलझिए मत, छोटे छोटे कंफर्ट के पीछे भागिए मत, और छोटी छोटी खुशियों के ऊपर भी मत भागिए। सारे बड़े प्रयासों की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। खुशियाँ भी चाहिए तो बड़ी चाहिए, रिजल्ट भी चाहिए तो बड़े चाहिए, इनकम भी चाहिए तो बड़े चाहिए, लेवल भी चाहिए तो बड़े चाहिए। ये मानसिकता जब आपके अंदर हो जाएगी तो आप विरले इंसान बन जाएंगे, और फिर देखिएगा एक दिन दुनिया आपकी कॉपी करनी शुरू कर देगी। तो देर ना करें, आज से और अभी से हर दिन 24 घंटे हमारे पास में है, हर महीने 30 दिन और 30 रातें हमारे हाथ में है। हर एक पल, हर एक क्षण को एक विजेता की तरह जीना शुरू कीजिए, एक प्रोडक्टिव मैन की तरह जीना शुरू कीजिए, एक विजनरी पर्सन की तरह जीना शुरू कीजिए, एक भूखे शेर की तरह भागना शुरू कीजिए। तब देखिए कि आप इसी टीम से, इसी प्रोडक्ट से, इसी सिस्टम से, इसी वातावरण से, इसी माहौल से जो परिणाम निकालेंगे ना, वो देखने लायक होंगे और उदाहरण देने लायक होंगे। तो देर ना करें, हमें दुनिया को ठीक नहीं करना दोस्तों, हमें अपने आप को ठीक करना है। और यदि हमने हमारे खुद को ठीक कर लिया तो फिर ज़िंदगी की सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी वीडियोस आप सभी के लिए लेके आ सकूं। और यदि आप में से किन्हीं को पार्टिकुलर किसी विषय पे, जिस पे वो अपने आप को उलझा हुआ महसूस करते हैं, वो भी चाहिए होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे पास जो भी अनुभव है मैं उसके बिहाफ पे वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए मत, थकिए मत। ये वक्त ना रुकने का है, ना ये थकने का है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये गोल्डन पीरियड है, और गोल्डन पीरियड में बिल्कुल आपकी गाड़ी सर्विस होकर तैयार बैठी हुई है। जितना दौड़ाना है दौड़ा लीजिए, जितना भगाना है भगा लीजिए, क्योंकि जब समय इंसान का ठीक चल रहा होता है ना, तो इंसान को बहुत तेज गति से काम करना चाहिए। और यदि ये काम हम में से कोई भी व्यक्ति कर लिया तो वो सपने जो हमने या हमारे परिवार के लोगों ने देख रखे हैं, देखिएगा ये कितनी जल्दी पूरे होते हैं। तो देर ना करें, अभी से लग जाएं, अपने सपनों की तरफ भागना शुरू कर दें, अपने लक्ष्यों की तरफ भागना शुरू कर दें। और उम्मीदें ज़्यादा दूसरों से मत रखें। उम्मीद रखना है ना, खुद से रखिए। किसी दूसरे के कंधे पे भरोसा करने से बेहतर है कि अपने कंधों पे भरोसा रखिए, अपने कदमों पे भरोसा रखिए, अपने शरीर पे भरोसा रखिए। बस इसका दोहन ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये जो शरीर है ना, ये जो स्किल है आपके अंदर, ये जो विल है आपके अंदर, इसको बचा के छुपा के यदि रखेंगे तो जंग ही लगना है। और रुकी हुई चीज़ सड़ जाती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। दीमक लग जाता है, जंग लग जाता है, वो काम हमें नहीं करना। यदि एक लीडर भी रुका रह गया ना, तो लोहे की तरह उसके अंदर जंग लगने लगेगा, पानी की तरह उसके अंदर बदबू आने लगेगी, और वो अपनी वैल्यूज़ को खोता चला जाएगा। ऐसे में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि भागने का मौका मिला है तो भागिए, जागने का मौका मिला है तो जागिए, और करने का मौका मिला है तो कीजिए। आराम हराम है हर उन व्यक्ति के लिए जो अभी अपने सपनों से बहुत दूर है। तो दोस्तों, जनरेशन का ये कई जनरेशन का व्यापार है, और उसको बिल्ड करने के डायरेक्शन में आप आगे बढ़े हुए हैं। तो लापरवाही यहाँ नहीं चलनी है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है और ये बहुत ज़्यादा मौके नहीं देती है। तो जो भी मौके मिले हैं वहाँ चौके लगाने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए कि परिणाम कितने सुखद होते हैं। तो लाइफ में जीतता वही है जो आक्रामक तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि आज का ये जो दौर है ना, ये रफ्तार से बातें करने वालों का दौर है, आराम से काम करने वालों का दौर नहीं है। आज का आराम कल आपको काम के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन आज का काम आपकी कई पीढ़ियों को आराम करने के लिए तैयार कर देगा।
फैसला आपको करना है कि आप चुनाव किसका करते हैं। तो देर ना करें, आज से, अभी से, तुरंत अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, अपनी एनर्जी को बढ़ाने में, अपने ड्रीम्स को जगाने में, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने में अपना सर्वस्व झोंक दीजिए। फिर देखिएगा कितने सुखद और कितने बेहतरीन परिणाम आप हासिल करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक ही बात कहूँगा, अपना दुश्मन मत बनिए, आर्थिक मामलों में अपना दोस्त बनिए, और मौका मिला है ना तो चौका लगाइए, पवेलियन में बैठ के वक्त को बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।